हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेज। आज के क्लास के अंदर हम मिक्सचर एलिगेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सेट ए के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अगर आपके पास इस सेट का पीडीएफ अवेलेबल नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप के अंदर से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भाई मेरे पास देखिए एक बार, 60 ग्राम 60 ग्राम मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है वाटर और मिल्क का, जिसके अंदर वाटर आपको बताया गया 75% है तो मिल्क हो जाएगा 25%। तो क्वेश्चन ने कहा कि मिक्सचर के अंदर 15 ग्राम पानी और मिला दिया जाता है। क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे एलिगेशन भी लग जाएगा, रेशो से भी हो जाएगा, बट एलिगेशन की प्रैक्टिस सीट के अंदर मैंने आपको एक सॉल्यूशन बताया था, कहा था जिसका एक मेथड बताया था, कहा था जिसकी अप्रोच सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने कहा कि मिल्क की क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए पहले वाला मिक्सचर आपके पास था 60 लीटर, अब वाला मिक्सचर कितना, 15 ग्राम आपने पानी भी मिला दिया, तो अब वाला मिक्सचर आपके पास है 75 लीटर। पहले मिल्क की परसेंटेज कितनी थी, पहले मिल्क की परसेंटेज थी 25%। अब मिल्क की परसेंटेज कितनी होगी, मिल्क की परसेंटेज आप इसमें निकाल दो। अब वाले मिक्सचर के अंदर मिल्क की परसेंटेज, तो मैं परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करता हूं। मैंने इसको कैंसिल किया, मेरे पास आया 3 से कैंसिल करेंगे तो 20। तो अब वाले मिक्सचर के अंदर मिल्क की परसेंटेज कितनी है, अभी 20%। एक लाइन में आपका आंसर आ चुका। इसके अंदर वाटर परसेंटेज कितनी होगी, वाटर परसेंटेज होगी भाई 80%। क्वेश्चन के अंदर भाई मेरे पास ओरिजिनल मिक्सचर बताया गया, पहले वाला मिक्सचर था 100 लीटर, 100 लीटर में से 40 लीटर निकाल लिया गया, तो बचा अपने पास कितना, बचा भाई 60 लीटर। तो ये 60 लीटर किस रेशो में होगा, इनिशियल रेशो में होगा, जो पहले वाला रेशो था। पहले वाला रेशो बताया गया था 22:3। तो भाई 25 को 60 से डिवाइड करो, आपके पास 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके साथ डिवाइड करेंगे हम 25 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो आपके पास एग्जैक्ट न्यूमेरिकल डिजिट आ जाएगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 8, उसके बाद हुआ भी 8 + 4, ये आपके पास हो जाएगा 2, और उसके बाद कैरी आ जाएगा आपके पास 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 52.8 लीटर। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा 7.2 लीटर। उसके बाद क्वेश्चन ने बताया कि दोनों के अंदर क्या किया, 4.8 लीटर मिल्क और 4.8 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है। तो आप ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास बन जाएगा भाई 6, 7 और 5, और यहाँ से आपके पास बन जाएगा 12, ये आपके पास बन जाएगा 12। इनका आप रेशो निकाल सकते हो, इनका रेशो निकालते हैं तो क्लियरली दिख रहा है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 1, उसके बाद कितने पे चला जाएगा 9, उसके बाद 2, ये आपके पास बन जाएगा 4। इसके बाद भाई ये 0.10 मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये दोबारा से डिवाइड हो जाएगा, ये मेरा डिवाइड हो जाएगा 8 से। 8 से मैं इसको कैंसिल करता हूँ, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, और ये मेरे पास हो जाएगा भाई 5। तो ये मेरे पास फाइनल रेशो हो जाएगी मिल्क और वाटर की। तो क्वेश्चन ने बताया गया कि वाटर कितना कम है, तो कितना कम है वाटर, 19 कम है। किससे, 19 कम है मिल्क से। जिसके साथ रिलेशन निकालना है उसको नीचे रखेंगे। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 79, 1/6%। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, आपके पास 120 लीटर मिल्क बताया गया है, 120 लीटर मिल्क, जिसमें से आप कुछ मात्रा मिल्क की निकाल लेते हो और उसकी जगह क्या करते हो, वाटर डाल देते हो। उसकी जगह वाटर डाल देते हो। वाटर आपको पता है कितना डाला आपने डाला 23 लीटर। तो 23 लीटर वाटर पहले तो था नहीं, अभी आया है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको क्वांटिटी में चेंज कर सकते हो। तो इसको क्वांटिटी में आप चेंज करते हो तो ये आपके पास बन जाएगा 92, ये आपके पास बन जाएगा 23। इसके बाद आप क्या करते हो, इसमें से 27 लीटर और निकाल लेते हो। तो 27 लीटर आप मिक्सचर को निकालते हो, तो 27 लीटर के अंदर से क्या निकलेगा, मिल्क निकलेगा, और क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। और किस रेशो में है ये है भी 4:1, तो 4:1 के अंदर ही निकलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 5 से कैंसिल करता हूँ। 23 लीटर मिक्सचर वॉज टेकन आउट, 23 लीटर मिक्सचर को निकाल लिया जाता है। तो 5 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4.6। तो भाई 4.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4.6। तो मेरे पास मिल्क, अगर आप इसमें से 23 लीटर मिक्सचर को निकालते हो तो क्या निकलेगा, मिल्क कितना निकलेगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास हो जाएगा भाई 18.4, इधर से हो जाएगा 4.6। तो मैं यहाँ से बात करता हूँ 18.4
यहाँ से मिल्क निकल जाएगा और 4.6 यहाँ से वाटर निकल जाएगा, 4.6 वाटर निकल जाएगा। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद यहाँ पे 27 लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको बतानी है रिजल्टेंट रेशो। तो सोल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 73.6 एंड 45.4, जिसको अगर आप सोल्व करते हो तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसको मैंने कैंसिल किया भाई 3, ये आपके पास बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये आपके पास बन जाएगा 227, ये आपका रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया 80 लीटर, 80 लीटर आपके पास प्योर मिल्क है, इसके अंदर आप क्या करते हो 18 लीटर वाटर और मिला देते हो, तो जिससे इसका रेशो क्या बन जाएगा, इसका रेशो बन जाएगा भाई 40:9। और फिर क्वेश्चन ने कहा कि यहाँ से 49 लीटर निकाल के बेच दिया जाएगा, तो बचेगा कितना, बचेगा मेरे पास 40 लीटर, इसी रेशो में निकल जाएगा भाई। उसके बाद बचेगा कितना 40 लीटर और 9 लीटर मेरे पास बचेगा। ये बात क्लियर हुई। पहले आपके पास था 80+18, ये रेशो किस में है 40+9 के रेशो में है। यहाँ से 49 लीटर निकाल दिया तो 49 लीटर निकल जाएगा, 40 मिल्क और 9 वाटर, तो बचा मेरे पास 40 लीटर और 9 लीटर, जिसका रेशो भी 40 और 9 है। अब क्या किया गया, मिल्क और वाटर को मिलाया गया इसके अंदर 2:1 में, जिससे रिजल्टेंट जो रेशो बन जाएगा वो 4:1 बन जाएगा। रिजल्टेंट रेशो जिसमें 4:1 बन जाएगा। अब मैं क्या कह सकता हूं कि मैंने मिल्क कितना मिलाया और वाटर कितना मिलाया, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास मिल्क और वाटर, पहले मेरे पास मिल्क था 40 लीटर, जिसके अंदर मैंने अब और मिल्क मिला दिया 2x, ठीक है। पहले मेरे पास वाटर था 9 लीटर, जिसके अंदर मैंने और मिला दिया वाटर x, जिससे रिजल्टेंट रेशो मेरा बन जाता है 4:1, 4:1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 + 2x = 36 + 4x। इसको इधर लेके आते हैं तो मेरे पास आएगा 4, इसको इधर लेके आते हैं तो मेरे पास आएगा भाई 2x, तो 2x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी 1 यूनिट, या x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी 2 लीटर। तो उसके बाद आप देखिए, आपने निकालना था 2x की वैल्यू, तो आपके पास प्योर मिल्क कितना आपने मिलाया था इस 40 लीटर के अंदर, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 लीटर। या फिर इस क्वेश्चन का एक अल्टरनेट मेथड भी देख लो, मैं विदाउट एक्स भी क्वेश्चन को कर सकता हूं। एक रेशो का रूल, अभी रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक के अंदर पढ़ा था हमने कि जब भी दो रेशो को ऐड करने से या माइनस करने से, या क्या पता एक ही क्वेश्चन के अंदर ऐड और माइनस दोनों होते हो, एक न्यूमेरिकल डिजिट की सेंस आ जाए, तो हर उस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लाई की ट्रिक से हम कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर जो भी स्टेप होता है उनको हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो एक बार, उसके अंदर आपको क्या करना होगा, जिस रेशो का आपने यूनिट निकालना है, जहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, उसको आप ऊपर रखोगे। मेरे को निकालनी थी ये 2 यूनिट, ये 2x, ये कितना वाटर, कितना प्योर मिल्क था, तो इसको मैंने ऊपर रखा। उसके बाद दूसरी रेशो रखेंगे, इन दोनों को प्लस या माइनस करने से, जैसे कि इन दोनों को अभी आप क्या करते हो, इसमें से इसको क्या करते हो माइनस, तो आपके पास एक न्यूमेरिकल डिजिट आ जाती है। तो हर वो क्वेश्चन क्या बनता है, वो क्रॉस मल्टीप्लाई का बनता है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को आप किस तरह से करोगे, ये मैंने लिख लिया इसको। उसके बाद भाई क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दो। इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 36, इधर से किया मेरे पास 40, दोनों का डिफरेंस आएगा 4। उसके बाद ये मेरे पास हुआ 2, ये मेरे पास हुआ 4, दोनों का डिफरेंस आया भाई 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल दी भी 4, 1 यूनिट की वैल्यू आई 2। तो यहाँ पे आपने बतानी थी ये 2 यूनिट कितने के बराबर है, तो 2 यूनिट आपका था प्योर मिल्क, जो आपने ऐड किया था बाद में, उसका आंसर आ चुका 4 लीटर। इनिशियल सॉल्यूशन है मेरे पास 3, 5 एंड 4 के रेशो में। तो भाई मैंने मान लिया इनिशियल एप्पल जूस था 3x लीटर, ये था 5x, ये था 4x। अगर आप 12 लीटर निकालते हो, 12 लीटर, तो भैया कितने पार्ट्स में निकलेगा, 3, 5 एंड 4 में निकलेगा, 3, 5 एंड 4 में। तो भाई किससे कितना निकलेगा, एप्पल जूस आपका 3 पार्ट्स यानी कि 3 लीटर निकलेगा, यहाँ से 5 लीटर निकलेगा, यहाँ से 4 लीटर निकलेगा। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर इस मिक्सचर में से 12 लीटर निकाल लिया जाए तो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा 3 लीटर, यहाँ से मेरे पास निकल जाएगा 5 लीटर और यहाँ से मेरे पास निकल जाएगा 4 लीटर। उसके बाद क्वेश्चन है कि एप्पल जूस के अंदर क्या किया गया, 8 लीटर मिक्सचर मिला दिया गया, जिससे क्या होता है एप्पल और ऑरेंज दोनों क्वांटिटी में इक्वल हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं 3x + 5 = मैं इसको लिख देता हूँ 5x - 5। ये चीज़ हो जाएगी मेरे पास। इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 2x, इसको इधर ले आता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। पहले वाला मिक्सचर कितना था, पहले वाला मिक्सचर था 12x, यानी कि कितना हो जाएगा
60 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। आपके पास रेशो पता है जूस का, आप यहाँ से कितने पार्ट्स निकालते हो, कितना लीटर निकालते हो भाई, 15 लीटर निकाला, 15 पार्ट्स में निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए भाई ये ओरिजिनल क्वांटिटी थी, तो 15 लीटर जब निकालोगे 15 पार्ट में जाएगा, 1 की वैल्यू 1 लीटर आ जाएगी। तो यहाँ से निकलेगा 4 पार्ट यानी कि 4 लीटर, यहाँ से निकलेगा 6 पार्ट, यहाँ से निकलेगा 5 पार्ट यानी कि 5 लीटर। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बताया हुआ है, उसके बाद बताया कि 8 लीटर इसके अंदर मिला दिया जाए, 2 लीटर इसके अंदर मिला दिया जाए, तो रिजल्टेंट के अंदर क्या बनेगा, पाइनएप्पल से 10 लीटर कम हो जाएगा ग्रेप्स का जूस। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बनता है 4x + 4। ये रिजल्ट आपके पास क्या बना भाई 6x - 4। तो आपको पता है ये वाली वैल्यू इससे 10 ज़्यादा है, तो इनका डिफरेंस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स आप इनका डिफरेंस निकाल लो। मैं साइन माइनस कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है 10 लीटर, तो भाई इसमें से इसको आप माइनस करोगे 2x, ये आपका आ गया 8, उधर जाके हो जाएगा ये आपका 18, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। इनिशियल मिक्सचर आपके पास कितना था 15x था, 15 के अंदर आप x की वैल्यू रखो, आपके पास आंसर आ जाएगा 135 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए, प्रैक्टिस सीट के अंदर हमने ये पूरी टाइप डिटेल से करी थी। तो अब यहाँ पे देखो भाई, इनिशियल लिक्विड आपका क्या है, ये आपको पहचानना होगा। यहाँ से x की वैल्यू होती है क्वांटिटी रिप्लेस, c की वैल्यू होती है कैपेसिटी, t का मतलब होता है प्रोसेस को कितनी बार किया गया। फाइनल लिक्विड वही आएगा जो इनिशियल लिक्विड था आपके पास। तो मैंने कहा भाई मिल्क रिप्लेस किया जाता है मिल्क के साथ, तो भाई क्या रहा होगा फाइनल, वाटर रहा होगा यहाँ पे। तो मैं वाटर कहता हूँ, वाटर की वैल्यू कितनी थी पहले 8 लीटर थी, तो अब वाटर की वैल्यू कितनी रह जाएगी रिपीटेशन के बाद, तो 8 लीटर। ये मैंने किया 1 - 10 / 20 टोटल कैपेसिटी और टोटल इनिशियल मिक्सचर, 2 बार इस प्रोसेस को किया जाता है। तो अब मेरे पास फाइनल वाटर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मैं देखता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा कितना भाई 1/2। इस प्रोसेस को भी 2 बार किया गया है, तो ये मेरे पास आ जाएगा भाई 2 लीटर। 2 लीटर। अब मेरे पास क्या रह गया, अब मेरे पास फाइनल वाटर रह गया। तो मैं क्या कहूँगा भाई मिल्क, पहले टोटल मिक्सचर 20 लीटर था, रिप्लेसमेंट में अभी भी टोटल मिक्सचर 20 लीटर रहेगा। अब 20 लीटर के अंदर मेरे को पता है वाटर मेरे पास 2 लीटर है, तो बाकी 18 लीटर इसके अंदर क्या है, बाकी 18 लीटर इसके अंदर मिल्क है भाई। तो रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशो आपका आ जाएगा 9:1। मिक्सचर एलिगेशन की वर्कशीट प्रैक्टिस सीट को आप जरूर कर लेना, उसके अंदर इन चीज़ों को डिटेल में बताया गया। ओरिजिनल लिक्विड आपके पास है मिल्क, जिसकी क्वांटिटी दे रखी है 60 लीटर। तो भाई लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल याद रखो, 60 में से 12 लीटर निकाल लिया गया, बच्चा 48। तो रेशो का काम है भाई, रेशो से हमारे पास रह जाएगा 4/5। इस प्रोसेस को कितनी बार किया गया, इस प्रोसेस को 2 बार किया गया। तो पहले था भाई 25, अब कितना रह जाएगा, अब मिल्क रह जाएगा भाई 16। तो 25 की वैल्यू बता रखी है हमें, तो हम करेंगे 60 / 25। आपने बताना अब वाले मिक्सचर के अंदर मिल्क कितना है, तो मिल्क की अब की क्वांटिटी ये हो जाएगा 16। इसको आप सोल्व करो, ये आपके पास आ जाएगा 2, उसके बाद आ जाएगा 0.4, इनकी मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आ जाएगा 38.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे भाई रेशो एलिगेशन। तो यहाँ पे देखो भाई रेशो हमें दे रखा है, तो रेशो एलिगेशन, तो क्या होता है रेशो एलिगेशन, ये सारी चीज़ें क्लास नोट्स में हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो भाई इनकी मल्टीप्लाई करोगे 30, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 39, ये आपके पास आ चुका 69। 5 से डिवाइड करने पे आपने निकाल दिया कॉस्ट प्राइस, ये आपने निकाल दिया कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। क्वेश्चन ने पूछ रखा है सेलिंग प्राइस 33% के प्रॉफिट के साथ, तो 33 1/3% क्या होता है भाई, ये होता है आपके पास 1/3। तो सेलिंग प्राइस आपका होगा 4, कॉस्ट प्राइस आपके पास 3, तो आप क्या करो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये बनता है मेरे पास 23। इसको आप कैंसिल करोगे तो आपके पास बन जाएगा 4.6, इनकी मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास बन जाएगा 18.4 रुपये पर kg। डेट विल बी सेलिंग प्राइस टू गेन 33 होल 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया था भाई, और लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल आप याद रखें। तो पहले वाला मिक्सचर कितना था, पहले वाला मिक्सचर था भाई 100, पहले मिल्क था 100, क्योंकि रिप्लेसमेंट के क्वेश्चनों में पहले की क्वांटिटी और अब की क्वांटिटी सेम रहेगी। जितना मिक्सचर आप निकालते हो उसको वापस भी तो डाल देते हो वाटर के साथ। तो अब देखो भाई, अब ये वाटर कितना, मिल्क कितना रह जाता है 81। ये प्रोसेस किया गया था 2 बार, तो भाई स्क्वायर रूट कर दो, 1/2 कर दो, तो ये मेरे पास आ गया 9/10। तो पहले वाला मिक्सचर आपके पास कितना था, पहले वाला मिक्सचर था आपके पास 10 यूनिट, तो अब कितना रहेगा 9 यूनिट। तो कितनी चीज़ आप रिप्लेस कर रहे थे 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने बताई हुई है भाई 5 लीटर। तो इनिशियल मिक्सचर आपके पास कितना रहा होगा मिल्क का 50 लीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कोई एक ओरिजिनल मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें से आपने 24 लीटर निकाल लिया। 24 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद जो रेस्ट मिक्सचर रहेगा उसका रेशो सेम रहेगा जो पहले वाले मिक्सचर का रेशो था। 24 लीटर आप निकाल ले तो मिक्सचर और डालते क्या हो भाई, मिल्क। तो नए मिक्सचर का रेशो बन जाता है 13:2, 13:2। ये मेरा बन जाएगा भाई न्यू मिक्सचर। अब ये बताओ, मिक्सचर निकालने के बाद आप चेंज करते हो वाटर के अंदर, तो क्या चीज, मिल्क के अंदर, तो क्या चीज सेम रहेगा? दोनों के अंदर सेम रहेगा भाई वाटर, तो वाटर को सेम कर दो। ये पहले 2 यूनिट था तो अभी भी 2 यूनिट होना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10 यूनिट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि वाटर मेरे पास दोनों के अंदर सेम रहेगा। किन दोनों के अंदर? नए मिक्सचर में और रेस्ट मिक्सचर के अंदर। इसको मैंने सेम किया। उसके बाद देखो कितना मिल्क मैं वापस से डालता हूँ। मिल्क मैंने कितना डाल दिया भाई, 10 से कोई चीज 13 हो जाती है, 10 से कोई चीज 13 हो जाती है। मैंने मिल्क डाल दिया 3 यूनिट, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना आपने मिक्सचर निकाला था उतना मिल्क डाला है। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, 24 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 लीटर। उसके बाद देखिए 8 लीटर के साथ मैं क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता हूँ। 8 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 104 लीटर। 104 लीटर मेरे पास मिल्क है, ये मेरे पास है 16 लीटर वाटर। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब क्वेश्चन ने कह रखा है कि 15 लीटर मिक्सचर इसमें से निकाल लिया जाए। तो 15 लीटर जब मिक्सचर निकालोगे तो इस मिक्सचर का रेशो क्या है, 13:2। तो इसी रेशो के अंदर निकलेगा, यहां से निकलेगा भाई 13 लीटर मिल्क और यहां से निकलेगा भाई 2 लीटर वाटर। ये एक्सेस काम है भाई। आपको पूछा गया इस तरह से रिजल्टेंट जो मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर कितना होगा, तो भाई मिल्क कितना होगा, तो मिल्क इसमें हो जाएगा भाई 91 लीटर। 104 लीटर में से 13 लीटर निकल जाएगा मिल्क और मेरे पास बच जाएगा 91 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आप लोगों को बताया गया था लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल याद रखना जब भी प्रोसेस को एक से ज्यादा बार किया जाए। तो पहले आपके पास था भी क्या, वाटर। तो पहले 30 वाटर था जिसमें से 3 लीटर वाटर को निकाल के रिप्लेस कर दिया जाता है स्प्रिट के साथ। तो वाटर अब कितना बचेगा, 27। तो मैंने इसका रेशो लिख दिया भाई। इस प्रोसेस को कितनी बार किया गया देखना पड़ेगा। इस प्रोसेस को 2 बार कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से मेरे पास मैं बता सकता हूं कि ओरिजिनल जो वाटर था वो 100 यूनिट था, तो अब जो वाटर बचेगा ना वो 81 यूनिट बचेगा। ये चीज क्वेश्चन ने बताया ओरिजिनल वाटर तो भाई 30 लीटर था, तो भाई 30 लीटर इज इक्वल टू 100 यूनिट। और मैं कह सकता हूं भाई अब मेरे पास वाटर कितना है, तो अब मेरे पास वाटर रहेगा भाई 81। मैं इसको कैंसिल करता हूं, मेरे पास आंसर आ जाएगा 24.3 लीटर। ये मेरे पास अब के मिक्सचर के अंदर वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई एक मिक्सचर था जिसके अंदर बाद में मैंने क्या मिला दिया, वाटर। तो एसिड की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो देखो ये मेथड हम पहले भी डिस्कस कर चुके प्रैक्टिस सीट के अंदर एलिगेशन की। तो मेरे पास पहले था भाई m लीटर कोई एक मिक्सचर था। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर x लीटर वाटर भी मिला दिया। तो पहले का मिक्सचर और ये अब का मिक्सचर। तो पहले इसके अंदर एसिड परसेंटेज कितना था, पहले इसके अंदर एसिड परसेंटेज था m%, और अब ये एसिड परसेंटेज कितना हो जाता है भाई, m-10% हो जाता है। m-10% हो जाता है। तो मिलाया तो आपने वाटर है, क्वांटिटी ऑफ एसिड तो सेम रहेगी। उस दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मेरे पास बन गया m² इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा m²। उसके बाद मेरे पास आएगा 10 -10m, उसके बाद मेरे पास आएगा प्लस x इंटू m, और उसके बाद मेरे पास आएगा -10x। x की वैल्यू मेरे को यहाँ से निकालनी है, तो इस चीज को तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा 10m। इस टर्म को मैं रख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ से मैं x को कॉमन निकाल देता हूँ, तो मेरे पास बचेगा कितना, m-10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये मेरा क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ से मैं भाई वैल्यू निकाल देता हूँ m-10, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग देखो, आपको कहा गया कि मिक्सचर को, मिल्क और वाटर के मिक्सचर को आप कॉस्ट प्राइस पे बेच दोगे तो आपको प्रॉफिट होगा भाई 20% का। तो यहाँ पे हम भाई कर देते हैं 1/5, जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस था वो तो किसकी सेंस ले लेगा भाई, मिल्क का। पहले कर चुके हम ये सारी चीजें।
तो भाई जो भी प्रॉफिट हमारे पास होता है वो किसके कारण होता है भाई, वो वाटर के कारण होता है। तो हमारे पास रेशो आ जाता है, वाटर हमारे पास है 1 यूनिट और इसके अंदर मिल्क मेरे पास कितना है 5 यूनिट। तो जब मेरे को भाई रुपए में आंसर नहीं देना तो ये एक्सेस इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क मेरा यूज नहीं होगा। वाटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता रखा है 4 लीटर, तो वाटर की वैल्यू अगर 4 लीटर है तो भाई 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 लीटर। तो आपके पास क्या आ जाएगी, आप किसकी वैल्यू निकालो 5 यूनिट की, तो आपके पास मिल्क कितना रहा होगा भाई 20 लीटर मिल्क रहा होगा। अगर मिक्सचर पूछ लिया जाए तो 24 लीटर और मिल्क 20 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने रेशो निकालनी है भाई, एक किसी बर्तन से आपने 60% निकाल लिया, दूसरे से निकाल दिया 30, दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए कि रिजल्टेंट आपका बन जाए 50%। तो यहाँ से आप क्या करोगे भाई, माइनस करो, एलिगेशन के लिए आपके पास आएगा -20, यहाँ से आपके पास आ जाएगा -10, तो रिक्वायर्ड रेशो आपका हो जाएगा भाई 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भाई 1 और 2 के रेशो में किसी मिक्सचर को मिला के बनाया जाता है, तो टोटल मिक्सचर मेरे पास बनेगा 4 यूनिट। कॉस्ट प्राइस हमें पता है, तो क्या करना है भाई, रेशो एलिगेशन। रेशो की कोई लिमिट नहीं होती, जहां पे आप 3 चीजों को भी मिला के जब चौथी चीज बनाओगे तो भी ये लग जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे भाई 126 इनकी मल्टीप्लाई करोगे 135 इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको यहाँ पे रखोगे, फिर इन तीनों को ऐड करोगे, वो जो डिजिट आएगी इन तीनों को ऐड करने से वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से आएगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं, ये आपके पास कितना आ जाएगा भाई 1612। अब इन दोनों को ऐड करके जब आप इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा भाई 351। तो ये वैल्यू आपने निकालनी है, ये कितनी रही होगी, ये 351 डिवाइड बाय 2 रही होगी, जिनको कैंसिल करने के बाद मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ थर्ड वेराइटी, डेट मस्ट बी 175.5 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, आपके पास अल्कोहल है, आपने परसेंटेज में आंसर देना है। तो मान लो भाई पहले अल्कोहल थी कितनी, पहले अल्कोहल थी भाई 100 लीटर या 100%, ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हो, उस बर्तन के अंदर से पहले तो आप 1/4 अल्कोहल निकाल लोगे, फिर पानी डाल दोगे, उसके बाद दोबारा से 1/2 निकाल दोगे और फिर पानी से फिल कर दिया जाएगा, फिर 3/4 निकाल दोगे और पानी से फिल कर दिया जाएगा। तो देखो इसका शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा, ये भाई सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की सेंस में होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। पहले 100% था, 1/4 निकाल दिया उसने, 100% का मतलब 1, फिर भाई जो बचा उसमें से फिर 1/2 निकाल दिया, उसके बाद 3/4 निकाल लिया। तो यहाँ पे देखो भाई 100 मल्टीप्लाई विद 3/4, 100 ये आपका आ जाएगा 1/2, ये आपके पास आ जाएगा 1/4। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, ये आपके पास हो गया 25। आपका आंसर होगा भाई 75 डिवाइड बाई 8%, जिसको आगे हम सोल्व करते हैं तो 8 9 72, 72 और 3 75, 75, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सिर्फ लैंग्वेज का चेंज है, कई बार कर चुके हम ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस सीट के अंदर हमने डिटेल में की थी सारी चीज़ें, कि ओरिजिनल लिक्विड आपके पास है भाई एसिड आपके पास है 54 लीटर। अब क्या किया गया, इसको भाई 2 बार रिप्लेस किया गया, इक्वल क्वांटिटी निकाल के वाटर की मिला दी गई। तो अब ये कितना रह गया, 2 बार प्रोसेस करने के बाद 24 लीटर रह गया। तो भी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको रेशियो निकाल लेता हूँ ओरिजिनल और लेफ्ट का, इसको मैंने 6 से कैंसिल किया तो मेरे पास ये रेशियो आ जाएगा। इस प्रोसेस को 2 बार किया जा रहा था तो मैं इसकी पावर को क्या कर दूँ 1/2 कर दूँ, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। तो पहले ये रहा होगा 3 यूनिट और अब रह जाएगा भाई 2 यूनिट। तो कितना यूनिट रिप्लेस किया जा रहा है, 1 यूनिट रिप्लेस किया जा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे को बतानी है। तो भाई पहले कितना था, पहले था 24 लीटर, तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 लीटर। तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा मेरे पास, सॉरी 18, 1 यूनिट मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 18 लीटर रिप्लेस किया जा रहा था। क्वेश्चन भी सिंपल एलिगेशन, 15% कोई शुगर सॉल्यूशन है, दूसरा भाई 5%, इन दोनों को मिला के आपने बनाना है 10% सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले का आपको पता है भाई कितना है 20 लीटर, दूसरे वाले का आपने बताना है, तो यहाँ से आप रेशो निकाल लो -5 तो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे 1:1। तो पहले वाला सॉल्यूशन अपने आप में 1 यूनिट था तो दूसरा भी 1 यूनिट है, तो दूसरा कितना होगा क्वांटिटी में 20 लीटर ही होगा भाई दूसरा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको पता कि भाई कितनी कैपेसिटी है 3 वेसल्स की, 3 बर्तन की।
इनके अंदर है क्या भाई, मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, जिसका हमें रेशो पता है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने कहा भाई पहले वाला जो बर्तन था ना उसमें से आप है ना 1/3 निकाल लो, 1/3, तो उसके अंदर भाई 5 लीटर था, 5 का 1/3 निकालेंगे। दूसरे के अंदर कहा भाई हाफ निकाल दो, 3 का हाफ निकाल दो। किस रेशो में निकलेगा, इस रेशो में निकलेगा। और यहाँ से क्वेश्चन ने कहा है कि आप 2/3 निकाल दो, 2/3 निकाल दो। तो एक बात याद है, रेशो की प्रॉपर्टी हमने सीखी थी कि आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशो के अंदर ओरिजिनल रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। देखो फिर अब मैं यहां से बात करता हूं कि 1/3 अगर मेरे को निकालना है तो 1/3 भाई 5 का अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं, 1/3 करता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी। तो भाई कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, तो कैलकुलेशन को आसान कर लो। मैंने रेशो को बिना चेंज किए सब में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओरिजिनल रेशो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो भाई अगर टोटल पहले 15 लीटर रहा होगा तो 15 लीटर का मैं 1/3 करूंगा तो 5 निकल जाएगा। 5 भाई 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, वाटर आ जाएगा मेरे पास यहाँ से। अब यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए भाई, तो 2 की मैं मल्टीप्लाई सब में करूंगा, 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी पड़ेगी ताकि रेशो चेंज ना हो। 2 की मल्टीप्लाई मैं इसमें भी कर देता हूँ। तो अब यहाँ से देखो भाई मैंने टोटल मान लिया, मेरे पास कितना था, टोटल मेरे पास 18 था। 18 का मैं निकालूंगा कितना, 1/2, 9 को मैं 3 पार्ट्स में इजिली डिवाइड कर लूंगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया भाई, यहाँ पे मैंने देखता 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2/3 डिविजिबल है तो पहले से मल्टीपल है तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्या मैंने कैपेसिटी का रेशो चेंज किया, नहीं किया। देखो कैपेसिटी का रेशो 5, 3 और 2 ही रहेगा। बस मैंने क्या किया, जिस डिजिट से मेरे को डिवाइड करना पड़ रहा था ना, इनको उनका मल्टीपल बना लिया। ये चीज हमने पार्टनरशिप में सीखी थी, जो बच्चे पेड बैच में पढ़े हैं, ठीक है ना। इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई ये मेरे पास टोटल सॉल्यूशन था, इसका मैं अगर 1/3 निकालता हूं तो मेरे पास कितना निकल जाएगा, 10 लीटर निकल जाएगा, ठीक है ना। इस 10 लीटर के अंदर मेरे को बताना है भाई वाटर कितना होगा। वाटर यहां से होगा भाई 4 लीटर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है ना। 6 होगा आपके पास मिल्क, 4 होगा वाटर। अब यहां से मैं 1/2 निकालता हूं तो मेरे पास निकल जाएगा 9 लीटर। इस 9 लीटर के अंदर भाई कितना होगा भाई, ये मेरे पास होगा भाई 3 लीटर। अब यहाँ पे देखो भाई यहां से जो टोटल निकलेगा उसका 2/3, तो 2/3 कर दो, 8 लीटर निकल जाएगा। 8 लीटर के अंदर से वाटर कितना होगा, वाटर होगा आपके पास 2 लीटर। अब देखो टोटल जो नया मिक्सचर बना है कितना बना भाई, आपने निकाला 10 लीटर, 9 लीटर और 8 लीटर, तो इनको आप ऐड करो, टोटल मिक्सचर बना भाई 27 लीटर। इस 27 लीटर के अंदर वाटर परसेंटेज आपने बतानी है, वाटर परसेंटेज कितनी रहेगी। तो देखो भाई वाटर आपके पास कितना है भाई, 4 लीटर प्लस 3 लीटर, 7, 7 प्लस 2 9, तो 9 मल्टीप्लाई विद 100, ये आपका कितना बन गया 1/3। 1/3 कितना परसेंट होता है भाई, 33.33 या फिर 33 होल 1/3%। इस क्वेश्चन भाई सिंपल एलिगेशन, गोल्ड कितना हैवी है वाटर से, 19 टाइम्स। कॉपर कितना हैवी है भाई, 6 टाइम। और इन दोनों को मिला के कोई एक ऐसा मेटल बनाया जाए जो 15 टाइम्स हैवियर हो वाटर से। तीनों में रिलेशन वाटर के साथ निकाला गया, एक जैसी फैमिली से। उसके बाद आप रेशियो बता दो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ गया भाई 9, इसमें से इसको माइनस करते हो आ जाता है 4। तो भाई क्या रेशियो रहेगा, 3:2 में मिलाया जाएगा गोल्ड और कॉपर को, इस चीज को ऑब्टेन करने के लिए। नेक्स्ट भाई रेशियो एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो भाई मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। रेशियो दे रखा भाई 6 पार्ट और 4 पार्ट, तो भाई आप क्या करो, इसको 3 और 2 में कर दो। ये मैंने कहा भाई 3 यूनिट, ये मैंने कहा भाई 2 यूनिट। टोटल मिक्सचर कितना बनेगा 5। परसेंटेज किसकी दे रखी है, सभी एक जैसी फैमिली से मिल्क की। रिजल्टेंट के अंदर मिल्क की परसेंटेज हमें बतानी है। मल्टीप्लाई करते हैं भाई 75, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 60। ये मेरे पास है 135। 135 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 27%, ठीक है ना। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं भाई प्रैक्टिस सीट के अंदर। यहाँ पे देखो इनिशियल ऑक्सीजन, ओरिजिनल ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे रख देता हूँ भाई, इसको मैं इनिशियल कहूँ चाहे ओरिजिनल कहूँ, फाइनल कहूँ चाहे लेफ्ट कहूँ, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर C की वैल्यू क्या है भाई, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी थी 8, उसके बाद भाई 1, X की वैल्यू आपने निकालनी है। प्रोसेस को 2 बार किया गया, तो पहले जो ऑक्सीजन थी ओरिजिनल ऑक्सीजन वो थी भाई 16% ऑफ टोटल वॉल्यूम। अब कितनी रहेगी भाई 9% ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो मेरे पास रेशो आ जाएगा भाई, बाकी चीज़ों को मैं कैंसिल कर दूंगा, रेशो क्या आ जाएगा 9 और 16। इस चीज़ को मैं करता हूँ भाई स्क्वायर रूट, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 3 और 4,
क्लियर। तो यहाँ से देखो भाई, इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, 8 माइनस एक्स डिवाइड बाई 8, 3/4, इसको आप कैंसिल करो, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 लीटर। क्लियर। अल्टरनेट मेथड भी इसका आप देख लीजिए, यहां पे देखो भाई, लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल आपको याद रखना चाहिए, लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल। तो यहां पे आप क्या करोगे, लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल याद रखना। ओरिजिनल आपके पास था भाई 8, इसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल ली गई, इस प्रोसेस को किया कितनी बार भाई, 2 बार किया। ठीक है, देखिए एक बार इस तरह से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले था भी 16% ऑफ टोटल वॉल्यूम, अब रह गया भी 9% ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो भाई हम काट देंगे सब चीज़ों को, हमारे पास रेशो आ जाएगा। इस प्रोसेस को 2 बार किया जा रहा है, तो 2 बार किया जा रहा है, तो मैंने इसका डायरेक्ट कर दिया 1/2, ये आ गया 3/4। पहले ऑक्सीजन थी भाई, पहले टोटल कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर था भाई 4, अब ये कितना रह जाएगा भाई 3। तो कितनी क्वांटिटी रिप्लेस की जा रही है भाई 1। तो भाई ये वैल्यू क्वेश्चन ने बता रखी है 8 लीटर, 4 = 8, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 लीटर। 2 लीटर ऑक्सीजन रिलीज की जा रही थी ईच टाइम।